की आखिरी वीडियो ज्वाइनिंग टाइम। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1970 लागू होते हैं इसमें। FR 108 ज्वाइनिंग टाइम्स के बाद ज्वाइन न करने पर यदि सरकारी कर्मचारी निर्धारित ज्वाइनिंग टाइम पे पोस्ट ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइनिंग टाइम के बाद कोई वेतन, लीव, सैलरी नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग टाइम खत्म होने के बाद जानबूझकर अनुपस्थित रहना मिसकंडक्ट माना जा सकता है। रूल 15 डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई हो सकती है। FR 108 है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट सर्विस। कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस के बाहर कार्यरत हो या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से लीव पर हो, यदि गवर्नमेंट के हित में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए, उसे ज्वाइनिंग टाइम माना जा सकता है। पोस्ट ज्वाइन करने की तैयारी, यात्रा, वापस प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट लौटने की यात्रा। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान पे मिलने वाला वेतन बराबर न्यूनतम जो कम हो, प्राइवेट एम्प्लॉयर से मिल रहा पे, लीव, सैलरी, गवर्नमेंट पोस्ट का पे। चैप्टर 12 फॉरेन सर्विस। FR 109 किन पर लागू? ये नियम उन पर लागू होंगे जिन्हें इन नियमों के लागू होने के बाद फॉरेन सर्विस में भेजा गया। पहले से फॉरेन सर्विस में गए कर्मचारी पुराने नियमों से बाउंड रहेंगे। FR 110 फॉरेन सर्विस में ट्रांसफ़र। कंसेंट आवश्यक, समानता, कर्मचारी की इच्छा के बिना फॉरेन सर्विस नहीं भेजा जा सकता। एक्सेप्शन यदि संस्था पूरी तरह या मुख्य रूप से गवर्नमेंट ओन्ड कंट्रोल्ड हो, तब सहमति जरूरी नहीं है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी, इंडिया या बाहर से फॉरेन सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी आवश्यक। FR 111 फॉरेन सर्विस की शर्तें। फॉरेन सर्विस तभी होंगी जब काम पब्लिक इंटरेस्ट में हो, कर्मचारी जनरल रेवेन्यू से पेड पोस्ट पर हो या परमानेंट पोस्ट पर लीन रखता हो। FR 112 लीव के दौरान ट्रांसफ़र। यदि कर्मचारी लीव पर है और फॉरेन सर्विस में ट्रांसफ़र हो जाए, उसी दिन से लीव समाप्त, लीव सैलरी बंद। FR 113 कैडर एंड प्रमोशन। कर्मचारी अपने मूल कैडर में बना रहेगा, प्रमोशन मिल सकती है फॉरेन सर्विस के काम की प्रकृति को ध्यान में रखकर। FR 114 पे ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस। पे फॉरेन एम्प्लॉयर देगा। पे ज्वाइनिंग टाइम और ज्वाइनिंग टाइम का पे अथॉरिटी प्लस फॉरेन एम्प्लॉयर मिलकर तय करेंगे। FR 115 पेंशन एंड लीव कंट्रीब्यूशन। पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉरेन सर्विस के दौरान पेंशन कंट्रीब्यूशन जनरल रेवेन्यूज में जमा होगा। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन यदि फॉरेन सर्विस इंडिया में है, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन भी देना होगा। कौन देगा? सामान्यतः गवर्नमेंट सर्वेंट स्वयं, यदि फॉरेन एम्प्लॉयर माने तो वह दे सकता है। FR 116 117 कंट्रीब्यूशन रेट्स प्रेसिडेंट द्वारा तय। उद्देश्य पेंशन और लीव सैलरी वैसी ही मिले जैसी गवर्नमेंट सर्विस में मिलती है। FR 119 रिलैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन माफ़ कर सकती है, ओवर ड्यू कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट लगा सकती है। FR 120 कंट्रीब्यूशन अनिवार्य। कर्मचारी कंट्रीब्यूशन रोक नहीं सकता। कंट्रीब्यूशन देने से फॉरेन सर्विस की अवधि ड्यूटी मानी जाती है, रिफंड का कोई अधिकार नहीं। FR 121 फॉरेन पेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति बिना फॉरेन एम्प्लॉयर से पेंशन ग्रेच्युटी नहीं ले सकता। FR 122 लीव फॉरेन सर्विस इन इंडिया। लीव केवल गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार लीव सैलरी तभी मिलेगी जब एम्प्लॉयर एक्चुअल लीव पर जाए। FR 123 लीव फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया। सामान्य स्थिति लीव फॉरेन एम्प्लॉयर की शर्तों पर लीव सैलरी फॉरेन एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयमेंट लीव अकाउंट डेबिट नहीं होगा। स्पेशल अरेंजमेंट यदि फॉरेन एम्प्लॉयर लीव कंट्रीब्यूशन देता है, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार लीव मिल सकती है। FR 124 ऑफिशिएटिंग इन गवर्नमेंट पोस्ट। यदि फॉरेन सर्विस के दौरान गवर्नमेंट पोस्ट में ऑफिशिएट करें, पे तय होगा। लीन वाले पोस्ट प्लस ऑफिशिएटिंग पोस्ट के आधार पर फॉरेन सर्विस पे काउंट नहीं होगा। FR 125 एंड 126 रिवर्जन। गवर्नमेंट सर्विस में वापसी, जिस दिन से चार्ज लेगा उसी दिन से फॉरेन पे बंद, कंट्रीब्यूशन बंद। FR 127 रिकवरीज। जब किसी इस्टेब्लिशमेंट का खर्च रिकवरेबल हो, फिक्स्ड सैंक्शन कॉस्ट रिकवर होगी, पेंशन, लीव कंट्रीब्यूशन शामिल। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवरी घटा या माफ़ कर सकती है। ज्वाइनिंग टाइम मिस, नो पे, फॉरेन सर्विस कंसेंट रिक्वायर्ड, पे फॉरेन एम्प्लॉयर, पेंशन कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी, फॉरेन लीव एम्प्लॉयर रूल्स।
Refund of contribution not allowed. Thank you.